नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। दिल्ली के उपराज्यपाल और उनके आकाओं के शासन में सहनशीलता के लिए कोई भी जगह नहीं है। चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भड़काऊ भाषण से संबंधित 2010 के एक मामले में लेखक अरुंधति राय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब भाषण दिए जाते हैं, भले ही अन्य लोग उनसे कितना भी असहमत हों, सरकार को सहिष्णुता और सहनशीलता दिखानी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भड़काऊ भाषण से संबंधित 2010 के एक मामले में लेखक और अरुंधति राय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कदम की आलोचना करते हुए कहा कि एलजी और उनके आकाओं के शासन में सहिष्णुता या सहनशीलता के लिए कोई भी जगह नहीं है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि 2010 में राय के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं था। अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का कोई औचित्य नहीं है। चिदंबरम ने यह टिप्पणी एलजी द्वारा 2010 में नई दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में कथित रूप से दिए गए भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में अरुंधति राय, एक पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बाद आई है। उन्होंने आगे कहा कि राय और हुसैन के खिलाफ एफआईआर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नई दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गई है। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल साइट एक्स पर चिदंबरम ने कहा, सुप्रसिद्ध लेखक और पत्रकार अरुंधति राय के भाषण को लेकर साल 2010 में मैंने जो कहा था उस पर कायम हूँ। उस समय उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं था। अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का भी कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा, राजद्रोह कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक से अधिक अवसरों पर टिप्पणी की गई है। ऐसा भाषण जो सीधे तौर पर हिंसा नहीं भड़काता, राजद्रोह नहीं माना जाएगा। जब भाषण दिए जाते हैं, भले ही अन्य लोग उनसे कितना भी असहमत हों, सरकार को सहिष्णुता और सहनशीलता दिखानी चाहिए। चिदंबरम ने जोर देकर कहा, मैं बोलने की आज़ादी के पक्ष में हूं और राजद्रोह के औपनिवेशिक कानून के खिलाफ हूं। धारा 124A का अक्सर दुरुपयोग किया गया है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कानून के अन्य भी प्रावधान हैं जो हिंसा को उकसाने से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। यह स्पष्ट है कि एलजी और उनके आकाओं के शासन में सहिष्णुता या सहनशीलता के लिए कोई भी जगह नहीं है। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153B यानी राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और 505 यानी बयानों के माध्यम से सार्वजनिक शरारत के तहत आरोप लगाए गए थे। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 196(1) के तहत कुछ अपराधियों के लिए राज्य सरकार से अभियोजन के लिए वैध मंजूरी एक शर्त है, जैसे नफरत फैलाने वाले भाषण, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, घृणा, अपराध, देशद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना और दुश्मनी को बढ़ावा देना है। मामले के दो अन्य आरोपी कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली विश्वविद्यालय के व्याख्यात सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, जिन्हें तकनीकी आधार पर संसद हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, कि इसी बीच उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर 2010 को दिल्ली तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था 21 अक्टूबर 2010 को आज़ादी एकमात्र रास्ता के बैनर तले कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल
प्रिजनर्स द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कई लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए थे। पंडित ने आरोप लगाया था कि सम्मेलन में प्रतिभागियों के कश्मीर को भारत से अलग करने पर चर्चा और दुष्प्रचार किया था। बाद में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में 29 अक्टूबर 2010 को राजद्रोह समेत कई अपराधों और गैर कानूनी गतिविधियों के अधिनियम 1967 यूएपीए की धारा 13 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बाकी इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में घंटा जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।